नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा और सुनिए सरकार में आज जो मुद्दा मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो कुछ इस तरह से है। आखिर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर असदुद्दीन ओवैसी के जरिए क्या करवाना चाहती है? यह सवाल सुनकर आप सोचेंगे कि क्या मैं यह कह रहा हूं कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, या फिर मैं यह कह रहा हूं कि ओवैसी और बीजेपी के बीच में पर्दे के पीछे कोई गुप्त डील हो गई है? इन दोनों सवालों का मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, मगर मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहूंगा और इन तथ्यों के आधार पर आप यह फैसला कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि ओवैसी आज उत्तर प्रदेश में हैं, 3 दिन के दौरे पर हैं और उनके आते ही एक विवाद हो गया है, और एक ऐसा विवाद जिसका नाता धर्म से है। सबसे पहले दोस्तों, टाइम्स नाउ की यह रिपोर्ट देखिए। मैं इस रिपोर्ट के कुछ स्क्रीनशॉट्स बताने वाला हूं। ओवैसी खुद को एक विवाद में पाते हैं। वो विवाद क्या है अभी बताने वाला हूं मैं आपको, मगर इस विवाद पर 3 लोग अपनी टिप्पणी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता संबित पात्रा, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और अयोध्या के एक संत। और कौन है असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने पिछली बार उत्तर प्रदेश में 32 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उन्हें एक भी सीट नहीं मिली थी। 0 अधिकतर सीटों पर उनकी जो जमानत है वो जब्त हो गई थी। बावजूद इसके भारतीय जनता पार्टी उन्हें इतना उठा रही है, इतना महत्व दे रही है। आपको याद होगा, इससे पहले भी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बाकायदा असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर कहा था कि वो आएं और यहां आकर अपनी सियासत करें, उनका स्वागत है। तो भारतीय जनता पार्टी असदुद्दीन ओवैसी को इतनी अहमियत क्यों दे रही है? अब आप कहेंगे कि मैंने वो टाइम्स नाउ की रिपोर्ट का क्यों जिक्र किया। वो विवाद क्या, मैं आपको बताता हूं। आपकी स्क्रीन पर ये पोस्टर देखिए। असदुद्दीन ओवैसी जो कि यात्रा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, और नवभारत टाइम्स की इस रिपोर्ट में इस पोस्टर का हवाला किया गया है। और इस पोस्टर में जैसा कि आप देख सकते हैं, साफ तौर पर लिखा हुआ है, शोषित वंचित समाज सम्मेलन 7 सितंबर दिन मंगलवार को फैजाबाद नाम की कोई चीज नहीं है इस वक्त उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 9 नवंबर 2018 को फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया गया था। अब ओवैसी साहब तो बहुत पढ़े लिखे हैं। जब वो संसद में अपनी बात करते हैं तो बेबाकी से तथ्यों को तोलकर अपनी बात रखते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह फैजाबाद शब्द का क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? और जैसे ही उन्होंने फैजाबाद शब्द का इस्तेमाल किया, अयोध्या के लिए फैजाबाद, भारतीय जनता पार्टी उस पर कूद पड़ी। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया, 3 नेता, केशव प्रसाद मौर्य, संबित पात्रा और अयोध्या के एक संत, वो उस पर टूट पड़े कि हम आपको रैली नहीं करने देंगे, हम आपको सामने नहीं आने देंगे। जबकि असदुद्दीन ओवैसी की राजनीतिक जमीन उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा शून्य है। भारतीय जनता पार्टी असदुद्दीन ओवैसी का इस्तेमाल इसलिए करती है क्योंकि वो चाहती है कि इस बार चुनाव मुद्दों पर ना हो, और अगर मुकाबला असदुद्दीन ओवैसी वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत ही आसान सी जीत मिल जाएगी। मुसलमानों का डर बताओ, ओवैसी का डर बताओ। मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी के इस बयान और उनकी पार्टी की इस हरकत के बाद, जिसमें उन्होंने अयोध्या को फैजाबाद बताया, इसके तुरंत बाद मीडिया में इसकी क्या प्रतिक्रिया हुई है वो बाद में बताऊंगा, मगर उससे पहले एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं। अभी कुछ ही दिनों पहले देश का सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल आज तक ने एक शिखर सम्मेलन आयोजित किया था, और मंच पर एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी खड़े थे और दूसरी तरफ बीजेपी का एक नेता। कहने को यह राजनीतिक बहस थी, मगर दोनों के पीछे धार्मिक प्रतीक थे। भाजपा के नेता के पीछे शायद ओम था और उसी तरह से ओवैसी के पीछे इस्लामिक प्रतीक था। ऐसा क्यों, मुझे बताइए? एक राजनीतिक बहस और धार्मिक चिन्हों का इस्तेमाल क्यों मीडिया कर रही है? मीडिया ओवैसी के जरिए यह कौन सा खेल खेल रही है, मैं पूछना चाहूंगा। और आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में ओवैसी का यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, और यहां पर भी पत्रकारों ने उनसे पूछा कि पोस्टर में अयोध्या का नाम फैजाबाद क्यों रखा गया है। इस बात को पूरी तरह से नकार दिया ओवैसी ने। हालांकि अगर आप AIMIM के ऑफिशियल हैंडल से इस ट्वीट को देखें, यहां पर भी उन्होंने फैजाबाद ही लिखा हुआ है।
ओवैसी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ किया कि मुसलमान अब अपने हक की लड़ाई लड़ेगा और वो सिर्फ किसी का सहयोगी बनकर नहीं रहेगा। हम थम्स अप नहीं है, वो थम्स अप लीडरों का जमाना जा चुका है। हाँ, आपका सवाल ये है, हम समझ चुके आपका सवाल ये क्या है, और हमारा जवाब ये है कि हम लड़ेंगे इलेक्शन। हम किसी के गुलाम नहीं है, जर खरीद गुलाम नहीं है कि उनको जिताएंगे। हम बहुत 60 साल से सबको जिता रहे, हम जीतेंगे इंशाल्लाह। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जीतेगा। कब तक हम इनको कंधों में बिठाकर, कभी अपना बेटा बनाकर, कभी अपना भैया बनाकर, कभी अपना नेता बनाकर, कब तक इन लोगों को जिताते रहेंगे? हम क्या कोई खैदी हैं? अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अयोध्या का नाम बदलकर फैजाबाद कर दिया, मीडिया इस पर किस तरह से टूट पड़ा। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहूंगा, जी न्यूज का यह स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर, कि अयोध्या से क्यों डरते हैं ओवैसी। अब एक ही फ्रेम में, पूरे स्क्रीन पर देखिए, एक ही फ्रेम में आपने ओवैसी को भी दिखा दिया, अयोध्या को भी दिखा दिया और डर शब्द का भी इस्तेमाल कर लिया। इसके पीछे की आप सियासत समझ रहे हैं? मैं आपको इस कार्यक्रम का सिर्फ 9 सेकंड का हिस्सा दिखाना चाहता हूं और आप समझ जाएंगे कि यह चैनल ओवैसी का इस्तेमाल करके भारतीय जनता पार्टी की क्या सेवा करना चाहती है। देखिए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की नगरी अयोध्या, आप इसे पुण्य नगरी के नाम से भी जानते हैं। और सिर्फ ऐसा नहीं कि यह सिर्फ जी न्यूज था, जिसके मालिक जो हैं बीजेपी की मदद से राज्यसभा पहुंचे थे। आपके सामने इंडिया टीवी। यूपी के दौरे से पहले ओवैसी की पार्टी ने अयोध्या को बताया फैजाबाद, संत बोले नहीं होने देंगे रैली। न्यूज नेशन। एआईएमआईएम के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी का अयोध्या में चुनावी बिगुल। क्या है अयोध्या से फैजाबाद की राजनीति? दोस्तों, आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक दल अयोध्या को नहीं छेड़ना चाहता, खासकर जो विपक्षी मोर्चा है, क्योंकि जैसे ही आप अयोध्या को छेड़ेंगे, जैसे ही आप अयोध्या के मुद्दे को उठाएंगे, आप राम मंदिर के मुद्दे को घसीट लेंगे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, कोई विवाद नहीं उस पर। मगर ओवैसी उत्तर प्रदेश में अपना चुनावी बिगुल कहां से फूंकते हैं? अयोध्या से फूंकते हैं। और फिर उनकी पार्टी अयोध्या का नाम बदलकर फैजाबाद कर देती है, जो पूरी तरह से गलत है। और यह पहली बार नहीं है जब ओवैसी साहब की पार्टी रहस्यमय तरीके से भाजपा की मदद करती पाई गई। आप जानते हैं, अगर यह विवाद बढ़ा तो किसको फायदा होगा? क्योंकि कई रिपोर्टर्स जो इस वक्त जमीन पर जा रहे हैं, उनकी रिपोर्ट बता रही कि इस बार आम जनता धर्म पर ना सही हो सकता है जाति के नाम पर वोट करे। इसलिए तमाम राजनीतिक दलों को अपनी जातियों को साधना पड़ेगा। मगर जैसे ही इस तरह की भड़काऊ चीजें सामने उभर कर आती है, उसमें क्या होता है? वोटर जो है वो दो फाड़ हो जाता है हिंदू और मुसलमान में। और फिर फायदा किसको होगा? फायदा किसको होगा बताइए ना। 2014 में किसको फायदा हुआ था आप बताइए? 2016-17 में उत्तर प्रदेश के चुनावों में किसको फायदा हुआ था आप बताइए? ये तमाम चीजें हैं जिससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। मैं फिर दोहरा दूं, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है कि पर्दे के पीछे असदुद्दीन ओवैसी और बीजेपी के बीच में गुप्त डील है। मगर ये तमाम तस्वीरें बता रही हैं जिस पर आपको सोचना पड़ेगा, इस पर विचार करना होगा। और बात यहां नहीं रुकती है। अभी कुछ